everyone, welcome to my channel. And now we are on the 5th chapter of Bhagavad Gita, which is Karma Sannyas Yoga. So let's begin the video. तो इस अध्याय के स्टार्टिंग में श्री कृष्ण वापस से एक योगी के सारे गुणों को बताते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पुनर्जन्म नहीं लेता है और मेरे ही धाम को प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले गुण जो श्री कृष्ण योगी के बताते हैं वो ये है कि जो व्यक्ति न कामी है न क्रोधी है, मतलब वो आसपास की चीज़ों में लिप्त नहीं है, वो सभी काम करता है पर उसके अंदर लिप्त नहीं होता है या उसे किसी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, या फिर वो अधिक क्रोध नहीं करता है। क्रोध केवल तब करता है जब आवश्यकता होती है, बिना किसी बात के अपने मन से किसी को क्रोध नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जिसका मन पूर्णतः शांत है। और जो व्यक्ति सुख में तथा दुख में समान भाव से रहकर श्री कृष्ण को ही भजता है, श्री कृष्ण के ही बारे में स्मरण या चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होता है। और अगर हमें ऐसी कोई अपनी सक्सेस को प्राप्त करना है, किसी भी टाइप की सक्सेस, उसके अंदर भी अगर हम इन गुणों को अपनाएंगे तो हमें डेफिनेटली अपनी सक्सेस प्राप्त होगी। हम सुख या दुख को मैटर ना करते हुए केवल अपने गोल पे ध्यान रखेंगे तो भी हमें सक्सेस प्राप्त हो सकती है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लर्निंग। अब श्री कृष्ण भागवत गीता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक के बारे में डिस्कस करने वाला है, वो है कर्म। कर्म होता क्या है, कैसे कोई कर्म अच्छा होता है और कैसे कोई कर्म बुरा होता है, कर्म को किस बेसिस पे बांटा जाता है, इसके बारे में अब हमें श्री कृष्ण से पता चलेगा। श्री कृष्ण कर्म को 3 भागों में बांटते हैं, अकर्म, सकर्म और विकर्म। विकर्म क्या होता है? विकर्म ऐसा कोई कर्म होता है जिसके अंदर हमारी भावना ये है कि हम सामने वाले को हानि पहुंचाना चाहते हैं। जब हम अपने कल्याण के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने की इच्छा रखते हैं तो वह विकर्म कहलाता है। इसके लिए श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करने किसी एक सेठ के घर आया और चोरी करने पर अगर सेठ जग गया तो उसने उस व्यक्ति को, उस सेठ को मार दिया। तो उसने सेठ को इसीलिए मारा क्योंकि वो अपना कल्याण चाहता था, इसीलिए उसने किसी और को क्षति पहुंचाकर, किसी और को चोट पहुंचाकर अपना कल्याण प्राप्त किया। ऐसे कर्मों को श्री कृष्ण विकर्म कहते हैं और ये सबसे बुरे और सबसे गिरे हुए कर्म होते हैं। फिर दूसरे होते हैं सकर्म। सकर्म का अर्थ होता है किसी कामना या किसी इच्छा के वश में आकर हम कोई कर्म करते हैं। जैसे हमें बहुत बड़ा घर चाहिए, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, इसके लिए हम जॉब जाते हैं या अपनी फैमिली को साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि हमें उनसे प्यार चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें जिसके अंदर हम किसी और से कुछ पाने की आशा रखते हैं वो सब सकर्म में आता है, जिसमें आपके कर्म करने का रीजन ये है कि आप उसके बदले किसी और से कुछ चाहते हो। या फिर कोई ऐसा, इसका एग्जाम्पल श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई व्यक्ति यदि दान दे रहा है तो दान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसको दूसरों का कल्याण करना है, वो दान इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि समाज में उसकी यश हो, उसकी ख्याति हो, उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिले या उसका बहुत ज़्यादा सम्मान हो समाज में। तो ये हो गए सकर्म। अब अकर्म। अकर्म वह कर्म होते हैं जो श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होते हैं और जो व्यक्ति अकर्ता होता है वह श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। अकर्म क्या है? अकर्म वह कर्म है जिसके बारे में श्री कृष्ण अब तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो व्यक्ति ना किसी कामना के वशीभूत होकर केवल भगवान में ही रमण करते हुए अपनी बस ड्यूटी का पालन करता है, क्योंकि वो कोई काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसमें अपनी ड्यूटी दिखती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसके बदले वो कुछ चाहता है।
वो हर काम अपनी ड्यूटी समझकर करता है और जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार काम करता है। उसकी भावना केवल ये होती है कि मैं भगवान को खुश कर सकूं, भगवान की खुशी के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए वह कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति अकर्ता कहलाता है। वास्तव में हम में से कोई कर्म नहीं करता है। हम कर्म करने योग्य ही नहीं है। कर्म को श्री कृष्ण भावना के आधार पर बांटते हैं कि कोई भी कर्म करने के पीछे आपकी भावना क्या है। एक ही कर्म आपके लिए विकर्म भी बन सकता है और अकर्म भी बन सकता है। एक ही कर्म विकर्म कैसे बनेगा? जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया कि एक चोर ने धनी सेठ को मार दिया क्योंकि वह अपना कल्याण चाहता था, ताकि वो चोरी करके ले जाए। जबकि दूसरा एग्जाम्पल श्री कृष्ण अकर्म का बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो एक स्त्री की लाज लूट रहा था और उसको देखकर किसी और एक व्यक्ति आया, उसने उस मतलब खराब आदमी को मार दिया ताकि उस स्त्री की रक्षा हो सके। तो इसमें उसने अपनी ड्यूटी समझकर ऐसा किया। उसको कोई भी अपना लाभ नहीं था कि उस स्त्री की रक्षा करने में उसका कोई लाभ नहीं था। उसने सब कुछ अपनी ड्यूटी समझकर किया, तो वह अकर्म हो गया। मारा तो दोनों में है, मारना तो इधर भी हुआ है और मारना तो चोर ने भी किया है, परंतु उसकी भावना कैसी थी, इसी के आधार पर श्री कृष्ण कर्म को बांटते हैं। एक्चुअल में हम कोई भी कर्म करने में योग्य ही नहीं है। इस संसार में जो भी कर्म होता है वो श्री कृष्ण ने पहले से ही निश्चित कर दिया होता है कि अभी आप क्या करने वाले हो, वो भी श्री कृष्ण से पहले से ही निश्चित कर दिया है। परंतु आप केवल ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि उस कर्म तो होगा, उस कर्म को करने में आपकी भावना क्या होगी। कि अगर मुझे किसी की हेल्प करनी है, आपके हाथों से वो हेल्प करना पहले से श्री कृष्ण ने निर्धारित कर दिया था, परंतु आप उस हेल्प को किस वे में लेते हो? क्या आप उस हेल्प को इसलिए कर रहे हो ताकि आपको समाज में सम्मान मिले, या फिर आप इसे अपनी ड्यूटी समझकर कर रहे हो? ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारा काम है केवल अपनी भावनाओं को सही रखना, बाकी कर्म तो श्री कृष्ण ही करते हैं। So this is it for this video. We will meet in the next part of Bhagavad Gita. Thanks for watching my video. Jai Shri Ram, Jai Hind.